क्या होगा अगर रावण, डार्कसाइड और सुपरमैन के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन तीनों में से सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है? डीसी का मोस्ट पावरफुल सुपर विलन डार्कसाइड, डीसी का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन या लंकापति दिशानंद रावण? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो रावण, डार्कसाइड और सुपरमैन तीनों अपनी सुपर पावरफुल, सुपर डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रावण वर्सेस डार्कसाइड की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें रावण की तो रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त और अपने टाइम का सबसे इंटेलिजेंट राजा था, जिसे 6 शास्त्र और चारों वेद पूरी तरह से याद थे। रावण महान ऋषि विशर्वा और राक्षसों की रानी कैकेयी का बेटा था, इसलिए वो ब्राह्मण और असुर दोनों था और इसीलिए उसमें उसकी माँ की तरफ से राक्षसीय गुण और शक्तियां और उसके पिता की तरफ से तेज दिमाग पहले से था, जिसके बाद उसने बहुत ज्यादा मेहनत और कठोर तपस्या करके इतनी शक्तियों और सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था कि वो तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली बन चुका था। रावण ने एक बार कठोर तपस्या के दौरान ब्रह्मदेव को अपने 10 सिर चढ़ाए थे, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने रावण को अमृतत्व का वरदान दिया, जिससे रावण इमॉर्टल हो गया और उसके पास सुपर नेचुरल रीजनरेशन और हीलिंग की पावर्स भी आ चुकी थी। और ब्रह्मदेव के इस वरदान की वजह से कोई भी देव, दानव, नाग, राक्षस या कोई भी जानवर रावण को ना ही मार सकते थे ना ही उसे हरा सकते थे, और रावण को मारना या हरा पाना सिर्फ किसी मानव के लिए ही संभव था। और इसीलिए जब भी कोई रावण के सिर या किसी भी बॉडी पार्ट को काट देता था तो रावण मरता नहीं था, बल्कि वहाँ पे उसका दूसरा सिर आ जाता था। रावण एक कुशल राजा था जो हमेशा अपनी सेना के आगे चलता था और उसने बहुत सारे युद्ध बगैर सेना के अकेले भी जीत लिए थे। रावण इतना ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था कि तीनों लोकों में किसी के लिए भी उसको हरा पाना लगभग असंभव था, इसलिए एक बार उसने यमलोक पे आक्रमण करके यमराज को हरा दिया था, कुबेर से उसका पुष्पक विमान छीन लिया था और शनिदेव को भी युद्ध करके हरा के बंदी बना दिया था। रावण इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल था कि वज्र, सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र तक उसके आर्मर को तोड़कर उसके पार नहीं जा सकते थे, जो कि उसे एक तरह से अनडिफीटेबल बना देता था। और इंद्रदेव और वरुण देव जैसे देवता सिर्फ उसका नाम सुनते ही वहां से डरकर भाग जाते थे। रावण की स्ट्रेंथ और रीजनरेशन का एग्जाम्पल हमें फाइनल फाइट में मिलता है, जहाँ पे उसने अपने सैकड़ों सिरों को दोबारा से रीग्रो किया था, लक्ष्मण और हनुमान जैसे योद्धाओं को हरा दिया था और ब्रह्मा के तमसा अस्त्र से बानरों की आधे से ज्यादा सेना को एक ही बार में मार डाला था। रावण के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ थी और वो कभी भी फाइट के दौरान अपने ओपोनेंट पे अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं करता था, क्योंकि उसे हमेशा डर लगा रहता था कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। साथ ही उसके पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई की भी पावर्स थी, जो कि एक ट्रेन्ड वॉरियर था और वो हर तरह के कॉम्बैट और वेपन्स को यूज करना जानता था। रावण डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपने ओपोनेंट की मूव्स को प्रेडिक्ट कर सकता था, अपने बहुत सारे क्लोन्स बना सकता था और एंटमैन की तरह अपने साइज को छोटा बड़ा भी कर सकता था। और उसकी हर एक वेपन सुपर डिस्ट्रक्टिव और मैजिकल होती थी, जो कि अर्थ या किसी भी प्लेनेट को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर सकता था। तो ये थी रावण की पावर्स, और रावण की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं डार्कसाइड की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये डार्कसाइड कितना पावरफुल है। तो बात करें डार्कसाइड की तो डार्कसाइड डीसी का मेन विलन है, वो भी पिछले कई सालों से, जो कि अर्थ को कॉन्कर करना चाहता है क्योंकि अर्थ पर एंटी मैटर है। बात करें पावर्स की तो डार्कसाइड के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और इमॉर्टैलिटी ऐसी पावर्स हैं, मतलब वो फाइट के दौरान तो मर सकता है पर एजिंग के थ्रू बूढ़ा होकर कभी नहीं मर सकता। इसके अलावा डार्कसाइड जीनियस लेवल इंटेलिजेंट और क्लोज फाइट का मास्टर है, जो कि अपने आसपास की चीजों को बगैर हाथ लगाए मूव कर सकता है और मैटर एनर्जी को कुछ हद तक मैनिपुलेट भी कर सकता है। डार्कसाइड की सबसे डेंजरस और सबसे पावरफुल वेपन है उसकी आंखों से निकलने वाली ओमेगा बीम्स, जो कि किसी के भी थ्रू जाकर उसे मार सकती हैं, सुपरमैन और बैटमैन को छोड़कर। पर डार्कसाइड के पास ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है, वैसे उसने लड़ाइयां तो बहुत लड़ी हैं पर ज्यादातर टाइम वो सिर्फ स्ट्रैटेजीज अपनाता है और किसी और को फाइट करने के लिए भेज देता है, और कभी किसी सिनेरियो में अगर उसे फाइट करने के लिए जाना भी पड़े तो वो सिर्फ मेन कैरेक्टर्स के साथ ही फाइट लेता है। बाकी आप डार्कसाइड की पावर, स्ट्रेंथ और टेरर का आइडिया इसी बात से लगा सकते हो कि गॉड्स, एटलांटियंस और ह्यूमन को इकट्ठा होना पड़ा था, तब जाकर वो बहुत ही मुश्किल से डार्कसाइड को हरा पाए थे, और अब डार्कसाइड की पावर्स और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो ये थी डार्कसाइड की पावर्स, और डार्कसाइड और रावण की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट
कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और क्या डार्कसाइड रावण को हरा सकता है। तो डार्कसाइड बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जो कि डीसी का मेन सुपर विलन है और उसने लाखों प्लैनेट्स को कॉन्कर किया है, जिसके बाद अब वो अर्थ को कॉन्कर करना चाहता है क्योंकि अर्थ पर एंटी मैटर है। बस दिक्कत ये है कि उसे ये नहीं पता कि अर्थ यूनिवर्स के किस कोने में है। डार्कसाइड के पास वैसे ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस तो नहीं है, पर फिर भी उसने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं और उन्हें जीता भी है। पर रावण जैसा उसने ना ही कभी कुछ देखा होगा, ना ही कुछ सुना होगा, ना ही कभी कुछ फेस किया होगा। हालांकि पिछली बार जब डार्कसाइड अर्थ पर आया था तो एटलांटियंस, गॉड्स और ह्यूमंस को टीम अप करके बहुत ही मुश्किल से उसे हराना पड़ा था। पर अगर वहां पर उसका इंतजार रावण अपने ब्रह्मास्त्र के साथ कर रहा होता तो डार्कसाइड दोबारा अर्थ की तरफ कभी देखता भी नहीं, वो भी अगर जिंदा बचता तो। डार्कसाइड बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, पर रावण के पास ब्रह्मास्त्र जैसे महाशक्तिशाली और महाविनाशक अस्त्र है जो कि किसी भी प्लैनेट या किसी भी क्रीचर को एक ही सेकेंड में एग्जिस्टेंस तक से इरेज कर सकते हैं। डार्कसाइड फाइट में मोस्टली डिपेंड करता है अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर, और वो रावण पर भी अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ अटैक करेगा, पर उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ रावण के आगे किसी काम नहीं आएगी। रावण इवन दूर से अपने किसी भी अस्त्र से डार्कसाइड को मार सकता है, पर चलो मान लो कि ऐसा नहीं होता। डार्कसाइड क्लोज भी जाता है, रावण पर भारी भी पड़ता है और अपने एक ही अटैक से रावण का सिर भी काट देता है। फिर भी रावण इससे नहीं मरेगा, बल्कि वहां पे उसका दूसरा सिर आ जाएगा और रावण वैसे ही फाइट करता रहेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी तरफ डार्कसाइड इस टाइप के किसी भी अटैक को सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास रीजनरेशन की पावर नहीं है। इसके अलावा रावण को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है, इसलिए कोई इंसान ही उसे मार सकता है। और क्योंकि डार्कसाइड दूर प्लेनेट से आया हुआ एक एलियन है, इसलिए ना ही वो रावण को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है। जबकि रावण के पास डार्कसाइड को मारने के लिए हजारों वेपन्स और लाखों तरीके होंगे। हाँ, अगर उसे विभीषण मिल जाए और विभीषण उसे नाभि में अमृत के बारे में बता दे, वो अलग बात है। डार्कसाइड को तुम एक छोटे से राक्षस से कंपेयर कर सकते हो जो कि फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा इंटेलिजेंट भी है और अपनी आंखों से ओमेगा बीम छोड़ता है। जबकि रावण अपने टाइम के महाशक्तिशाली असुरों, राजाओं और देवताओं तक को हरा चुका है, जो कि ऑब्वियसली डार्कसाइड से कई गुना ज्यादा पावरफुल होंगे। इन दी एंड डार्कसाइड ना ही रावण को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है, जबकि रावण डार्कसाइड को मार भी सकता है और हरा भी सकता है। इसलिए रावण इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो, इन दी एंड जीतेगा रावण ही। तो अब बात करते हैं रावण वर्सेस सुपरमैन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें सुपरमैन की तो सुपरमैन डीसी यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है जो कि क्रिप्टोन नाम के एक प्लैनेट से आया है। लेकिन जब क्रिप्टोन डिस्ट्रॉय होने वाला होता है तो उसके फादर उसे धरती पर भेज देते हैं ताकि वो जिंदा रहकर सरवाइव कर सके। बात करें कुछ पावर्स की तो सुपरमैन के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और हीट विजन जैसी पावर्स है। सुपरमैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जिसकी एज बहुत ही स्लोली बढ़ रही है और एज के साथ उसकी पावर्स और भी बढ़ती जा रही हैं। सुपरमैन बहुत ही ज्यादा फास्ट है जो कि साउंड की स्पीड से मूव कर सकता है, ऑलमोस्ट फ्लैश के बराबर ही फास्ट है, जिसे हम जस्टिस लीग में देख भी चुके हैं। इसके अलावा सुपरमैन अपनी आंखों से बहुत ही डेंजरस लेजर लाइट छोड़ सकता है, चीजों के आर पार देख सकता है और बहुत दूर से आ रही आवाज को भी क्लियरली सुन सकता है। सुपरमैन स्पेस में विदाउट ऑक्सीजन सांस ले सकता है और सुपर ब्रेथ को भी यूज कर सकता है, जिसका यूज करके वो किसी भी चीज को बर्फ में बदल सकता है और उसे आसानी से तोड़ सकता है। सुपरमैन इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि वो सन के कोर की गर्मी को सर्वाइव कर सकता है और बड़े से बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब का ब्लास्ट भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये थी सुपरमैन की पावर्स, और सुपरमैन और रावण की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और क्या सुपरमैन रावण को हरा सकता है। तो सुपरमैन बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जो कि डीसी का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है, जिसने स्टेफन वुल्फ जैसे बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर्स को कुछ ही सेकंड्स में बहुत ही आसानी से हराया है। पर रावण जैसा कुछ भी ना ही उसने कभी देखा होगा, ना ही कभी सुना होगा, ना ही कभी फेस किया होगा और ना ही आज के बाद वो कभी करेगा। मैजिक सुपरमैन की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है और रावण का हर एक अटैक सुपर पावरफुल और मैजिकल होता है। इसके अलावा क्योंकि सुपरमैन कोई इंसान नहीं है बल्कि क्रिप्टोन से आया हुआ एक एलियन है, इसलिए ब्रह्मदेव के वरदान की वजह से सुपरमैन ना ही रावण को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है। सुपरमैन वैसे तो बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, बट इन द एंड ऑफ द डे उसके पास अटैक करने के लिए उसकी लेजर लाइट और सुपर स्ट्रेंथ ही है, जो कि रावण की असीम शक्तियों और ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्रों के आगे कहां स्टैंड करती है, इसका आइडिया तुम खुद ही लगा सकते हो। रावण बहुत ही शक्तिशाली राजा था जो कि बहुत से महाबली राजाओं, राक्षसों और देवताओं तक को हरा चुका था, जो कि ऑब्वियसली सुपरमैन से कई गुना ज्यादा पावरफुल होंगे। सुपरमैन को तुम छोटे से राक्षस से कंपेयर कर सकते हो जो कि फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ रावण के आगे किसी भी काम नहीं आएगी। हाँ, अगर वो विभीषण को
ढूंढ कर नाभि में अमृत के बारे में पता लगा ले वो अलग बात है। इन दी एंड सुपरमैन ना ही रावण को मार सकता है, ना ही उसे हरा सकता है और ना ही उसके साथ हाथ लगा सकता है, जबकि रावण के पास सुपरमैन को मारने या हराने के लिए हजारों तरीके और लाखों वेपन्स हैं। और इसलिए इन दी एंड रावण इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो जीतेगा रावण ही। बाकी आपको सुपरमैन और रावण के ऊपर ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी और डीसी या मार्वल का ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो रावण को हरा सकता है, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।